हिसार के हांसी में बीजेपी नेता ने गोलियां चलाई है। पड़ोसियों से झगड़े में लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। नाली के विवाद में उमरा मंडल अध्यक्ष ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। गोलीबारी की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग तुरंत अपने घर के भीतर चले गए, जिसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी विजय मलिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भाजपा के मंडल अध्यक्ष विजय मलिक हांसी के गांव देपल में रहते हैं। वह भाजपा के उमरा मंडल अध्यक्ष हैं। उनका पड़ोसियों से नाली को लेकर विवाद हो गया। शनिवार की सुबह पड़ोसियों से बहस ज्यादा बढ़ गई। विवाद बढ़ने पर भाजपा नेता तैश में आ गए और घर के अंदर गए। अपना लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर बाहर आए और फिर बाहर आकर 2 हवाई फायर कर दिए, जिसके बाद वहां माहौल बिगड़ गया। पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंची। मौके पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी संदीप, क्या ये पूरा मामला है और किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से? जी, आज ये सुबह की घटना है। जो गांव है देपल, वहां की ये घटना है, जहां पर नाली में विवाद में लेकर जो भाजपा के उमरा मंडल के जो प्रधान हैं विजय मलिक, उनके द्वारा जो पड़ोसी थे उनके ऊपर फायर किया गया। और उनका जो बताना है, जो पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया था, लेकिन वो एकदम नीचे हो गए तो वो उनका बचाव हो गया। तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जहां पर फायर किया गया था वो जगह चिन्हित कर लिया और खाली खोलों को बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ जो मामला दर्ज करके जो पीड़ित परिवार है उनके बयान पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो गिरफ्त से बाहर है और जो भाजपा नेता है वो गांव से मौके से हवाई फायर करके फरार हो गए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो बीजेपी अध्यक्ष मंडल जो बताए जा रहे हैं वो फिलहाल फरार है। पुलिस कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से पीड़ित परिवार बयान देगा उसी तरह से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अलग अलग स्कूल के बच्चे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसरो से जुड़े लोग भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो एक कार्यक्रम रखा गया था करनाल में, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। हरियाणा वित्तीय संस्थान के भवन का उद्घाटन किया गया। पंचकुला में सीएम सैनी ने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। सेक्टर 3 में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। नई तकनीक और नीतियों से अधिकारियों को लाभ होगा। वित्तीय प्रबंधन से सभी समस्याओं का समाधान होगा। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा को लेकर भी सीएम ने बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन होगा। हर जिले में अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल तैयार होंगे। सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। स्वर्ण जयंती वित्त भवन संस्थान, ये इसका आज उद्घाटन हुआ है और इसका बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें वो सब फैसिलिटीज हैं। इस वित्त संस्थान के माध्यम से अगर हमारी वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत, तो 2047 तक विकसित हरियाणा ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से वो सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की वो बनेंगी। उसके लिए और उससे अलग भी इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम हैं।
चरखी दादरी में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत मिली। दोपहर की बारिश से दादरी में मौसम सुहावना हो गया। बारिश से बस स्टैंड, रोड और बाजारों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। प्रशासनिक दावों के बावजूद जल भराव से लोग परेशान हैं। 2 घंटे की बारिश से शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली। तो उधर सिरसा में घग्गर नदी पर पुल निर्माण शुरू हो चुका है। 8 करोड़ 31 लाख की लागत से पुल बनेगा। नाव में सफर करने वाले ग्रामीणों को बड़ी राहत की ये खबर है। 100 साल पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। पुल बनने से 10 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। सिरसा से पंजाब की दूरी काफी कम होगी। किसान अब ट्रैक्टर लेकर दूर का चक्कर नहीं लगाएंगे। नाव और जुगाड़ पुल की परेशानी अब खत्म होगी, क्योंकि अब पुल निर्माण का कार्य शुरू होगा और 8 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से पुल बनाया जाएगा। चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन सिरसा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी लोग किश्ती से सफर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घग्गर नदी पर। एक तरफ गांव है फरमाई और दूसरी तरफ है बुड्ढा भाणा। जी हाँ, बिल्कुल। इसके जो कनेक्टिविटी है वो रोड से या तो 4 गुना ज़्यादा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, या इस तरीके से किश्ती पर लोग आते हैं और एक किनारे पर खड़े होते हैं और दूसरे किनारे पर ले जाया जाता है। यह कब से सिलसिला जारी है और घग्गर का जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो किसानों की जो बात भी हम करेंगे। हमारे साथ जो ये किश्ती चालक हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो किश्ती आप चला रहे हैं, कितने समय से चला रहे हैं और ग्रामीणों को क्या दिक्कतें आती हैं इससे? देखो जी, मैं तो इस गांव का बासिंदा हूँ। बाकी किसी चालक हमारे गांव में चंदीराम है, तो काफ़ी समय चला रहे हैं। हमारे गांव में लगभग 70-75 से, उससे भी पहले किश्ती से ही गांव के जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। इससे हमारे गांव की दूरी 3 गुना कम हो जाती है सिरसा से। तो जिसका साधन है वो तो दूसरे जगह जाता है। बाकी जो गाँव के लोग हैं उस किश्ती से ही फरमाई गाँव जाके ऑटो खरीद सकते हैं। बुड्ढावाना गांव से फरमाई जाने के लिए यह मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यदि रोड से जाएंगे तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है और वाया किश्ती जाते हैं तो मात्र 2 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे साथ ये किश्ती के चालक हैं, इनसे पूछेंगे सर, कब से यह किश्ती चलाई जा रही है और कितना फायदा होता है इस किश्ती से और रोड की कमी कितनी महसूस होती है? सनवास से चल रही है जी। सनवास से पहला प्यारा सिंह था, फिर उसका लड़का भजन लाल। पहला यहाँ सनवास से पहला यहाँ क्या करते, बड़ा कड़ा से इसके सफ़र करते थे। बरनाला रोड यहाँ से बुड्ढा भाणा से 1-1.5 किलोमीटर पर है। और जो हमारी कॉलेज है लड़कियाँ का, वो 6-7 किलोमीटर है सिर्फ। तो बाल भवन है वो भी 6-7 किलोमीटर। कोर्ट है वो 6 किलोमीटर। संसार रोड है वो जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ता है। और बरनाला रोड 1-1.5 किलोमीटर पर है। चंडीगढ़ जाना तो ये रास्ता बहुत सफर, ऊपर से 35 किलोमीटर पड़ती है। एक रोड बस से 5-4 गाँव में घूम कर आती है, 10 गाँव में होगा। अच्छा, मतलब ये जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यदि किश्ती से ना जाए तो 35 किलोमीटर की दूरी? 35 रोड की बस से 35 किलोमीटर जाती है। वो गाँव में जाती है। यहाँ से बप्पा से मल्लेवाड़ा, नजीडेला, नेडेले से फिर बुर्ज से फिर असारनी, फिर खारे। टोहाना में डांगरा रोड स्थित लघु सचिवालय के जज मुकेश कुमार की सरकारी कोठी में एक बंगाल मॉनिटर लिजर्ड घुस आया। कर्मचारियों ने तुरंत रेस्क्यू टीम और स्नेक मैन नवजोत सिंह ढिल्लो को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने जीव को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। घटना उस समय हुई जब जज मुकेश कुमार कोर्ट में थे। वहीं टीम ने जज के कोठी पहुंचने से करीब 10 मिनट पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया। आम भाषा में गोयरा कहे जाने वाले इस जीव को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। बंगाल मॉनिटर लिजर्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। ये दिखने में छोटे मगरमच्छ जैसा लगता है, इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतु, अंडे और सांप इसका भोजन है। फिलहाल इसे रेस्क्यू करके सुरक्षित इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। झज्जर की तपस्या ने इतिहास रच दिया है। कुश्ती में तपस्या गहलावत अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की विजेता बनी है। बुल्गारिया में तपस्या ने फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। नॉर्वे की पहलवान को हराकर तपस्या ने गोल्ड जीता है। तपस्या गहलावत कुश्ती के अंडर 20 मुकाबलों में नई विश्व चैंपियन बन गई है। बुल्गारिया के
समोकोव में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 19 साल की तपस्या ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नॉर्वे की फेलिस्टॉस डोमजेवा को 5-2 से हराया। मूल रूप से झज्जर के गांव खानपुर कला की रहने वाली तपस्या ने दादा के सपनों और पिता की जिद को हकीकत में बदलते हुए कुश्ती की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। तपस्या इससे पहले जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप नोएडा में स्वर्ण, सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु में स्वर्ण, नेशनल गेम्स हरिद्वार में गोल्ड, जूनियर एशियन चैंपियनशिप किर्गिस्तान में गोल्ड जीत चुकी है। यहाँ पे हम और भी आगे भी सोच रहे हैं, तो बहुत बढ़िया मेहनत करती है बच्ची। एक बार जयपुर में उसका गेम था तो आखिरी 3 सेकंड में हार गई और रोने से नहीं रुकी। और भाई साहब थोड़े गुस्से में ज़्यादा हैं तो धमका रहे थे हमको, तो फिर वो थोड़ी नाराज़ सी हो गई थी। तो फिर मैं कहा बेटा पूरी ज़िंदगी आपके साथ लगाई इन्होंने, तो टेंशन मतलब बहुत बढ़िया होगा आगे। और वो जो उसकी सेमीफाइनल कुश्ती थी उसमें उन्होंने उस दिन दिखाया भी। वो बोली कि चाचा मैंने खूब तैयारी की लेकिन अंकल अब क्या करें, अब 3 सेकंड में हार गई मैं। तो मैं बेटा 3 सेकंड के लिए तैयारी करनी है। तो उन्होंने वो सेमीफाइनल में 3 सेकंड की दिखाई और बहुत अच्छी बात। यमुनानगर में यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। जगाधरी तेलीपुरा गोदाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। फ्रूट वेजिटेबल बोर्ड के पीछे यूरिया का गोदाम छिपा था। गोदाम मालिक की पहचान पुलिस कर रही है, उसकी जांच की जा रही है। कृषि विभाग ने गोदाम सील कर पुलिस को चाबी सौंपी है। 2 दिन में बिल पेश नहीं किए तो सख्ती होगी। यमुनानगर में यूरिया खाद की धड़ल्ले से कालाबाजारी चल रही थी। पंजाब यूपी से ट्रकों में रोज अवैध यूरिया पहुंचता था। प्लाई फैक्ट्रियों में ग्लू बनाने भेजा जाता था। ये जो यूरिया है ये ग्लू बनाने के लिए भेजा जाता था। पंजाब और उत्तर प्रदेश से रोजाना अवैध रूप से यूरिया खाद यमुनानगर में आता है, जिसे गोदाम में स्टोर करने के बाद मौका मिलते ही प्लाई बोर्ड फैक्ट्री में ग्लू बनाने के लिए भेजा जाता है। मेरे नाम का सिर्फ बोर्ड है, मेरी फर्म के नाम का। मेरा काफ़ी टाइम पहले यहाँ से विवाद हो गया था इसके साथ, तो मैंने यहाँ से काम छोड़ दिया था। मेरा बल्कि आप चेक करा सकते हो, रेंट एग्रीमेंट है जो गोडाउन का, वो भी 3-4 महीने से ख़त्म है। और ऊपर जो कैमरे भी लगे हुए हैं, गोडाउन में भी कैमरे लगे हुए हैं। अगर पुलिस उसके DVR को खंगालेगी तो उससे सब पता चल जाएगा कि मेरा वहाँ पे आना जाना है या नहीं है।